जय हिंद। मैं राजेश कुमार महतो आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं वर्ण, शब्द और वाक्य में क्या अंतर है, परिभाषा और उदाहरण। वीडियो को पूरा देखें, कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। चलिए एक उदाहरण के साथ इसका शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राम आम खाता है। यह एक वाक्य है जिसमें 4 शब्द हैं। अगर हम इस वाक्य को खंडित करें तो राम आम खाता है 4 शब्दों में खंडित किया जा सकता है। फिर राम एक शब्द है, आम एक शब्द है, खाता एक शब्द है। राम को भी अगर खंडित करें तो रहलंत जोड़ आ महलंत जोड़ अ बराबर राम, जो एक वर्ण के रूप में आता है। रहलंत एक वर्ण है, आ एक वर्ण है, यानी कि इसके बाद और हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द और वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण एक मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अ, आ, हर्षई, क, ख, ग इत्यादि। अर्थात मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जैसे अ, आ, ई, उ। जबकि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग। इसके उच्चारण में स्वतः अ आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं शब्द के बारे में। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए घर, जल, हल, नल। तो इन शब्दों को अगर हम देखें तो इसमें 2 वर्ण हैं न्यूनतम, घ और र से घर, ज और ल से जल, ह और ल से हल और न और ल से नल। उसी तरीके से अगर हम एक शब्द देखें राम, अगर इसे हम खंडित करें तो आएगा रहलंत जोड़ आ महलंत जोड़ अ। इसी तरीके से घर, महल, पवन, सीता, गीता, राधा, रांची, देवघर, पटना, बिहार, गंगा, यमुना, जहाज, हिमालय, तोता, चील, घोड़ा, ये जितने सारे हैं ये सारे शब्द के उदाहरण हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जैसे कलम, नमक, घड़ी, त्रिशूल, जहाज, पर्वत, नदी, सड़क, हवा, कील, बल्ला, गेंद, फुटबॉल इत्यादि। इसका अपना एक निश्चित कोई अर्थ है। लेकिन निरर्थक का क्या अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे अगर हम बात करें ह, ल और म, हलम, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन इसे अगर हम सीधा कर दें तो होगा महल, म ह ल, जो एक सार्थक शब्द होगा। अब बात करते हैं वाक्य किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में वह गया, सीता गीत गाती है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, गोपाल विद्यालय जाता है। यह सभी वाक्य के उदाहरण हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। वर्ण, शब्द और वाक्य को संक्षेप में इस तरीके से समझ सकते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण एक साथ मिलकर कोई सार्थक अर्थ निकालते हैं तो वह शब्द कहलाता है, और जब 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ मिलकर कोई अर्थ निकालते हैं तो वह वाक्य कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।